कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी बोझ भी और मजबूरी भी। अब केवल सोनिया के त्याग से ही बच सकती है सबसे पुरानी पार्टी। अध्यक्ष पद पर किसी तेज तर्रार नेता को बैठाना ही कांग्रेस के लिए जीवनदान होगा। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। यूपी समेत 5 राज्यों में हाल में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव के बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के भविष्य पर एक बार फिर टीका टिप्पणी होने लगी है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस पार्टी ने देश के राजनीतिक पटल पर 6.5 दशक तक एक छत्र राज किया, उसका यह पराभव नए भारत की नई राजनीति का संकेत करता है। यूपी में 397 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने और पंजाब के 10 साल के शासनकाल के बाद आम आदमी पार्टी से पराजित होने वाली कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह डूबा हुआ माना जाने लगा है। लेकिन भारतीय राजनीति के जानकारों का मानना है यह पार्टी अब भी अपनी वापसी कर सकती है, बशर्ते सोनिया गांधी इसके लिए और दलों के अध्यक्षों की तरह भागदौड़ करें, पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लेकिन मुश्किल यह है कि खराब स्वास्थ्य के कारण सोनिया गांधी अपने आवास से किसी तरह सदन की कार्यवाही में भाग लेने आ पाती हैं, वह भी कभी कभी। लंबे समय से उन्हें पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सभा मंचों पर नहीं देखा गया। यहाँ तक कि हाल में ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में सोनिया गांधी ने एक जगह भी सभा नहीं की। वह किसी भी राज्य में चुनाव प्रचार में नहीं गयी। आज की आक्रामक राजनीति में उनका कार्यक्रमों से दूर रहना कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ऐसे में उनके लिए एक विकल्प यह है कि वह पार्टी को गांधी नेहरू परिवार के साये से मुक्त कर दें, और यह कांग्रेस के लिए उनका सबसे बड़ा और आसान त्याग होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता कई बार इस तरह का सुझाव दे चुके हैं, लेकिन कुर्सी की भूख ने सोनिया और उनके उत्तराधिकारियों राहुल और प्रियंका को अब तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से चिपका कर रखा हुआ है। जब तक कांग्रेस इस परिवार के साये से मुक्त नहीं होगी, उनके लिए वापसी असंभव नहीं तो कम से कम मुश्किल जरूर होगी। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस के अंदरूनी हालात का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। देश की राजनीतिक धुरी अचानक एकदम बदली नजर आ रही है। मुख्य पात्रों में बदलाव आ गया है। यह न आपका असर है, न राजनीति की अनिश्चितता की झलक है, संभावित नतीजों का एक निश्चित परिणाम है। अभी 10 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि अगला लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच होने वाला है। हर जगह बस मोदी और मोदी या राहुल और राहुल की ही चर्चा थी। राहुल बनाम मोदी या मोदी बनाम राहुल के अलावा लोकसभा चुनाव 2024 की रूपरेखा में किसी और की चर्चा बेमानी सी लग रही थी। हालांकि इस चर्चा में बीच बीच में प्रियंका गांधी का भी जिक्र होता था, लेकिन चर्चा के केंद्र में अधिकांश मोदी की जीत और राहुल की हार या भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार ही था। इनके नाम के साथ भाजपा और कांग्रेस नेपथ्य में दिखती थी। आज परिदृश्य दूसरा है। भाजपा और कांग्रेस भी चर्चा में है और चर्चा के केंद्र के चेहरे भी बदल गए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश की 2 मुख्य बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस दोनों की रणनीतियां बदली लगने लगी है। कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा कि कांग्रेस में राजीव गांधी की जगह लेने का सपना देख रहे जूनियर गांधी के तो जैसे पर खच्चे ही उड़ गए। राहुल को जितना बोलना था उन्होंने इस चुनाव में पहले ही बोला। अब तो हर जगह वो सोनिया गांधी के पीछे खड़े ही नजर आ रहे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। थोड़ा पीछे लौटते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हो रही थी। हर जगह बस राहुल ही नजर आ रहे थे। बिना किसी पूर्व आहट के राहुल गांधी जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ अचानक इस पृष्ठभूमि के मुख्य पात्र बने, इसकी धमक हर किसी ने सुनी। लेकिन तब कांग्रेस की जो दुर्गति हुई वह किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद से कांग्रेस की चुनावी पराजय का सिलसिला शुरू हो गया। 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने के बाद लगा कि कांग्रेस वापसी की जमीन तैयार कर चुकी है। लेकिन 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस की एक बार फिर भारी पराजय हुई। कांग्रेस को लगा कि राहुल गांधी उसके लिए तुरुप का पत्ता साबित होंगे। राहुल की पद यात्राएं आम लोगों को लुभाने की कला, जहां राजीव गांधी की तरह जनता के दिलों में छाप छोड़ जाने और उन्हें अपने पक्ष में कर लेने का हौसला कांग्रेस को दिला रहा था, वहीं प्रियंका के प्रादुर्भाव ने पार्टी को यूपी में सुनहरी रोशनी दिखाई। उससे लगा कि भाजपा और सपा के अलावा दूसरी पार्टियां प्रियंका राहुल की चकाचौंध में खो जाएंगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा।
कांग्रेस यूपी में महज 2 सीटें जीत सकी। उसके 397 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। पंजाब में दलित सीएम का उसका दांव उल्टा पड़ गया और वह आप से बुरी तरह पराजित हो गई। कल्पना कीजिए, जिस चन्नी के सहारे कांग्रेस पंजाब में दोबारा ताजपोशी का सपना देख रही थी, उसका नायक ही दोनों जगह से चुनाव हार गया। उसके प्रदेश अध्यक्ष की करारी हार हुई। मोदी और राहुल तथा योगी, अखिलेश, प्रियंका या चन्नी, मान, कैप्टन के इर्द गिर्द ही सिमटा यह दृश्य अचानक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के झटके के साथ बिखर गया और साथ ही पात्रों की भूमिकाएं भी बदल गईं। कांग्रेस के लिए यूं तो 5 राज्य ही झटके देने वाले साबित हुए, लेकिन पंजाब इसके लिए सबसे बड़ा झटका था। वह इनके भूकंप का अधिकेंद्र बन गया, क्योंकि दलित सीएम के दाव को भुलाकर अगर जनता ने कांग्रेस को नकार दिया तो इसका खास मतलब निकलता है। चुनाव में हार के बाद जैसे ही खबर आई कि सोनिया, राहुल और प्रियंका ने इस्तीफा देने का मन बनाया है, तब दरबारी कांग्रेसियों का रोदन शुरू हो गया कि सोनिया सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश की मां है। गांधी नेहरू परिवार से ही कांग्रेस को प्राणवायु मिलती है। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का यह बदला हुआ परिदृश्य है। पहले जहां राहुल प्रियंका की बात होती थी, अब चर्चा में सोनिया गांधी हैं। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वापसी की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। 2024 से पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होंगे। इससे भी पहले इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है। इन चुनावों में कांग्रेस की संभावनाओं के बारे में कयास लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट की चुनौती और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की चौतरफा घेराबंदी ने कांग्रेस की राह में कांटे बिछा दिए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सोनिया गांधी पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान कर सकेंगी? खराब स्वास्थ्य के कारण वह चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकी हैं। ऐसे में इस बात की कोई संभावना नजर नहीं आती है कि वह 2024 से पहले वास्तविक नेता की भूमिका में आएंगी। राहुल प्रियंका की नेतृत्व क्षमता का आकलन हो चुका है। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा गांधी परिवार से कांग्रेस को अलग करना चाहता है, तो अशोक गहलोत और खड़ंगे सरीखे नेता उसी परिवार में पार्टी का भविष्य देख रहे हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही सोनिया गांधी का परिवार बोझ बन गया है और मजबूरी भी। सोनिया, राहुल, प्रियंका के नेतृत्व में 5 राज्यों में कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत लोगों के सामने आ चुकी है। इतनी करारी हार हुई है कि राहुल और प्रियंका गांधी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में एक आसान और संभव विकल्प यही बचता है कि कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार की छाया से बाहर कर दिया जाए, जिसकी मांग पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कर चुके हैं। ऐसा सोनिया गांधी ही कर सकती हैं। वास्तव में यह कांग्रेस को बचाने का सोनिया गांधी का सबसे बड़ा त्याग होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।